आज जो सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 अध्यादेश जो किसान के खिलाफ आए हैं, हम डट करके इसका विरोध करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी डट करके इसका विरोध करती है। हमारा फैसला है इसमें कि जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होगा तब तक हम हर तरह से संघर्षरत रह करके इस अध्यादेश को वापस करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। और उसी में 21 तारीख को हम धरना भी देंगे पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, और प्रदर्शन भी करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। सबसे पहली बात तो यही है। और आज जिस प्रकार से एक पार्टी की नेता ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना इस्तीफा दिया है किसानों के हक में, खाली इस्तीफे से बात नहीं बनती, सरकार उनके बल पर चले चाहिए जब उसके इस्तीफे का कोई महत्व बनता है। और इसी प्रकार से हरियाणा में है। हरियाणा में जिस प्रकार से जेजेपी पार्टी समर्थन दे रही है, ऊपर से किसान की बात करती है, चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के राजनीति करती है। चौधरी देवीलाल ने तो इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा कर दिया था इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कि सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत बनकर के चौधरी देवीलाल किसी वक्त आए थे। आज वही उसी प्रकार का मुद्दा है। वो SYL का मुद्दा था, खेत में पानी देने वाला मुद्दा था, और आज खेत की पैदावार को जन जन का पेट भरने वाली बात है, वो मुद्दा है। इस पर अगर इनमें कहीं थोड़ी बहुत गरिमा है, चौधरी देवीलाल का खून अपने आप को मानते हैं, तो तुरंत सरकार से इस्तीफा दे करके अपनी सपोर्ट वापस करनी चाहिए। देश की जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी है, कोरोना की बात लगा लो, सरकार की नाकामी की बात लगा लो, सिस्टम ठीक ढंग से ना चलाने की बात लगा लो, आज चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। बेरोजगारी इतनी हो गई कि चारों तरफ क्राइम बढ़ने लग गया। जवान आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, रोटी रोजी नहीं मिलेगी, तो वो दूसरे रास्ते पर जाएगा। और ये जिम्मेदारी सरकार की है, कोई भी सरकार है, ABC, चाहे सेंटर में किसी के, चाहे स्टेट में किसी की है। नौजवान बच्चों को रोजगार देने का दायित्व फर्ज करते हुए सरकार का बनता है। लेकिन कांग्रेस के राज में आर्थिक हालात देश के कभी खराब नहीं हुए, माल सुरक्षित नहीं। रोजाना लड़कियों के साथ पता नहीं कितने कैसे काम होते हैं, रोजाना मर्डर होने लग रहे हैं। ये पता नहीं किस वक्त किसका कोई डकैती होने लग रही है, पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं, ATM उखाड़े जा रहे हैं। यानी कि जो सरकार कहीं नज़र आनी चाहिए वो कहीं भी किसी प्रकार की भी बात है नहीं। और 2-3 कहीं रिया का, कहीं वो क्या नाम सुशांत का, कहीं अभ्रनौत का, इतने बड़ा चढ़ा करके बातें करी जा रही हैं। सारे चरित्रहीन हैं, सारे माफिया के लोग हैं, नशे की एक पूरा रैकेट है, और उन लोगों को इतना बड़ा चढ़ा करके जो है ना सारा देश की बात और आवाज़ और सब कुछ एक तरफ। किसान की जहाँ तक बात है उसकी कोई पार्टी नहीं है। किसान तो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता है, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपना गुजारा करता है। सत्ता में रहने का ये अधिकार नहीं है। इन्हीं की पार्टी, इन्हीं के लोग, इन्हीं के मिनिस्टर, एक तो ये कहता है कि लाठीचार्ज हुआ है, इंक्वायरी किस बात की हो। दूसरा डिप्टी CM कहता है कि लाठीचार्ज हुआ, उसकी इंक्वायरी हो। किसकी बात हम मान करके चलेंगे, किस बात को लेकर के चलेंगे? इनका आपस में विश्वास अपने ऊपर मतलब विश्वास नहीं है। और किसान के साथ जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मैं कहना चाहता हूँ। विधायक का पता नहीं कहाँ है, किस हवा में उड़ रहा है, जनता के साथ
खिलवाड़ होने लग रही है, दुखी है, और उसकी जो है उस राजनीति का ही नहीं पता किसी। मैं तो अब था उसके, ठीक है मेरे से इलेक्शन जीत गया है, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो सिस्टम है, जिस प्रकार से मैंने अपने लोगों की सेवा के लिए अपनी जिम्मेदारी से लगातार सालों साल तक काम किया है, मैं तो अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। धंधे की बात है, हर प्रकार से एक पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे के बल पर छोटे छोटे लोभ लालच दे करके आदमी ये कर ले, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारा सिस्टम है, हमने 1000% ईमानदारी से राजनीति करी है।